नमस्कार, साई राम। कैसे चल रही है पढ़ाई? शुरुआत हुई कि नहीं? तो आज हम अपने विषय हिंदी में कक्षा 7वीं में जितने पाठ हुए हैं और जो हमारी घटक चाशनी परीक्षा के लिए है उनकी रिवीजन करना शुरू करेंगे। देखेंगे कितना आपने पढ़ाई शुरू किया है। आज हम अपने इस तासिका में हमारी सबसे जो पहली कविता है वो लेने वाले हैं और हमारी वो कविता है फूल और कांटे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जिनका नाम है, उनकी यह कविता हम देखेंगे। आपने कविता अच्छे से लर्न की है? चलो देखिए, फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं है उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अगला, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार भी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। भोर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों की गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर का अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता का कली जी का खिला। है सदा देता कली जी की खिला। इस तरह से हमारी ये कविता है। अंतिम परिच्छेद है, खटकता है सबकी आँखों में वो, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस प्रकार के हमने ये कविता देखी थी, इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा था और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। तो हमारे कविता में सबसे पहले आने वाले जो शब्दार्थ है वो पहले हम देखेंगे। पहला शब्दार्थ है मैं, मतलब बादल, शाम, काला, सुर, देवता, वर, श्रेष्ठ, तन, शरीर, शीश, सिर, वसन, वस्त्र, अनूठा, निराला, बड़प्पन, बड़ाई या महत्व, वेद, छेदना, जी, मन, कसर, कमी, भौर, भौरा, सोहना, शोभा देना, नीच, अपना। इस तरह के शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे। ये शब्दार्थ कभी कभी इनमें से कुछ शब्द का समान अर्थ लिखिए, इसमें भी आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, इसके लिए आपको कविता अच्छे से लर्न करनी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के तौर पर 4 दिए, लेकिन आपको कविता में से कोई भी पंक्ति रिक्त स्थानों के लिए पूछी जाएगी। और इस बार का जो हमारा पेपर पैटर्न है, तो इसमें हम जो परीक्षा लेने वाले उसमें आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा, रात में उन पर डैश चमकता, रात में उन पर डैश चांद भी, आंसर है चमकता। तो यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है, तो आपको 3 ऑप्शन देंगे, मतलब चमकता के साथ और 2 अन्य ऑप्शन देंगे, ए बी सी। उसमें एक आंसर सही होगा, जैसे चमकता, आपको उसका सही आंसर सिलेक्ट करना है और आपकी कविता की पंक्ति पूरी करनी। इसी तरह से आपके 2 या 3 ऑप्शन देंगे, सही एक जवाब होगा, बाकी के 2 गलत होंगे। उनमें से आपको एक जवाब सही जो रहता है वो चुनना है। इस तरह से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
लिखना है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के लिए आपको कविता की कौन सी भी पंक्ति पूछी जाएगी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो दिए हुए 4 है वही पूछेंगे, नहीं, आपको कविता की कौन सी भी पंक्ति को पूछी जाएगी, आपको वो सॉल्व करनी। तो कविता आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए, बार बार पढ़ो, अच्छे से लर्न करो, तो ये आपको कविता के ऊपर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न था, रात में उन पर चमकता चांद भी, चमकता ये वर्ड मिसिंग था, वहाँ पर अंडरलाइन कर दिए। एक ही सी डैश है डालता, आंसर है चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। प्यार डूबी तितलियों के डैश पर, डैश कतर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। भोर का है वेद देता डैश तन, भोर का है वेद देता शाम तन। इस तरह से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न लिखना है। दूसरा प्रश्न आया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों, आपको प्रश्न दिए जाएंगे और उनके वैसे ही 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 या 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको जो सही है वो चुनना है। ठीक है, यहाँ पर अगर परीक्षा में, हमारे अभी के परीक्षा में ऐसे, तो इस तरह से पहला प्रश्न है, फूल किनको गोद में लेता है, बताइए किसको गोद में लेता है फूल। यस, ये आपका जवाब है, फूल तितलियों को गोद में लेता है। फूल किनको गोद में लेता है, फूल तितलियों को गोद में लेता है। तो ऑप्शन में आएगा फूल तितलियों को गोद में लेता है, सही जवाब होगा। दूसरा को एक गलत जवाब होगा, आपको सही जवाब चुनना है। आपको सही जवाब याद होगा तो ही चुनने में आसानी जाएगी, इसीलिए अच्छे से प्रश्न उत्तर लर्न कीजिए। सबसे पहले कविता लर्न कीजिए तो बाकी के सब अपने आप अपने को आ जाएंगे। दूसरा है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता। तो आंसर है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल बड़ाई काम नहीं देती, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल बड़ाई काम नहीं देती। कौन एक सा बरसता है, मेह एक सा बरसता है, कौन एक सा बरसता है, मेह एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है, यहाँ पर फूल भौरों को रस पिलाता है। फूल किसको रस पिलाता है, फूल भौरों को रस पिलाता है। इस तरह से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, उनके उत्तर आपको परीक्षा में ऑप्शन में देंगे और आपको उसका सही जवाब चुनना है। उसके आगे हमारे समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द जैसे चंद्रमा, जो पहला समानार्थी शब्द है, बराबर। तो चंद्रमा, चंद्रमा उसका जवाब है चांद। वायु हवा, बादल मेघ, वस्त्र वसन, प्रेम प्यार, शरीर तन, पुष्प फूल, भ्रमर भौरा, नेत्र आँख, शीश सिर, सिर शीश। इस तरह से आपको समानार्थी शब्द देंगे। यहाँ पर भी समानार्थी शब्द में शब्द लिखना नहीं है। आज हमारी अभी होने वाली परीक्षा में समानार्थी शब्द में भी आपको 2 या 3 आंसर होंगे, उसमें से जो सही शब्द है उसको आपको चुनना है। आई बात समझ में? इसीलिए आपको उसका सही अर्थ अच्छे से याद होना ज़रूरी है। बहुत बार 2-3 ऑप्शन एक साथ आने के बाद हम सोच रहे थे इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसा कभी होता है जब आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई होगी तभी। इसलिए जब अच्छे से याद कर दोगे तो आपको अभी ही नहीं, इसके आगे होने वाली कभी भी परीक्षा आने में जब होगी तो इन शब्दों के समानार्थी शब्द हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि सिर्फ इसी परीक्षा से मर्यादित नहीं है, आगे भी जाकर आपको इसी प्रकार के शब्दों के समानार्थी शब्द वापस आएंगे, दोहराएंगे, तब आपको वो याद रहना चाहिए। इसलिए अच्छे से याद करो, यह अपने सारे समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो है विरुद्धार्थी शब्द। तो विरुद्धार्थी शब्द में
सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है विरुद्धार्थी का 1 नंबर, जो है एक का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो कौन सा है? अनेक। रात, दिन। उसके बाद शाम, सफ़ेद। एक, अनेक, रात, दिन, शाम, सफ़ेद। उसके बाद जो विरुद्धार्थी शब्द है वो है, एक सेकेंड, सुगंध, दुर्गंध, प्यार, घृणा, कांटा, फूल। फिर से एक बार, एक, अनेक, रात, दिन, शाम, सफ़ेद, सुगंध, दुर्गंध, प्यार, घृणा, कांटा, फूल। आगे जाएंगे हम। उसमें समान अर्थ विरुद्धार्थी शब्द लिखने के लिए आपको कहा था और आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहा था, और कुछ जो अलग समानार्थी शब्द है और विरुद्धार्थी शब्द है हमने यहाँ पर दिए हैं। इसमें जो समानार्थी शब्द है, सबसे पहले जो शब्द है पुष्प। पुष्प, फूल, मेघ, मेघ बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द है रात, दिन, छोटा बड़ा, जय पराजय। फिर देखिए, पुष्प, फूल, मेघ, बादल, जल, पानी, रास्ता, मार्ग, रात, दिन, बड़ा, छोटा, विरुद्धार्थी शब्द है जय, पराजय। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह से शब्द लिखकर उनके वाक्य बनाने के लिए कहा था। यहाँ पर सिर्फ अभी मैंने या समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिए हैं। तो इस तरह से आपको ये कविता पर आधारित सारे प्रश्नों जो हमने दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वही अभी आपकी इस चाशनी परीक्षा में आने वाले। ब्रीफ एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। परीक्षा में ब्रीफ अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जाकर आपको काम आएगा। और ब्रीफ पढ़ लोगे तो यह सारे छोटे सवालों का जवाब आपको आसानी से देना आएगा, इसलिए एक बार तो ज़रूर पढ़ लीजिए। इस तरह से आज जो हमारी यह रिवीजन है ये हमने पूरी कर दी है। इसके आगे हम अपना पाठ जो है उसके ऊपर रिवीजन लेंगे और व्याकरण विभाग पे रिवीजन लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अच्छे से यह आज जो सिखाया है, वापस रिवीजन की है, उसको अच्छे से याद करना है और कविता कंठस्थ करनी है और आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू करनी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।